स्टूडेंट्स एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2024 का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, जिसकी जो स्पीड है यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। तो अगर मैं मान लूँ कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के सेंटर से आर की दूरी पे है, स्मॉल आर की दूरी पे, और जो अर्थ की रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी एम बाय अर्थ के सेंटर से जो उसका सैटेलाइट का डिस्टेंस है, और एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ तो यहाँ पे क्या आती है 2gm बाय अर्थ की रेडियस। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है हाफ है एस्केप वेलोसिटी का। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, इसमें पुट करके, इन दोनों को इसमें पुट करके सॉल्व करते हो, तो आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ द सैटेलाइट इज सडनली स्टॉप्ड, यानी कि सैटेलाइट जो एक हाइट पे है वो क्या हो गया, एकदम से स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, अब ज़ीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी के ज़ीरो होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, ज़ीरो। चलिए अब अगर हम इनिशियल टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, GMM बाय अर्थ के सेंटर से जितना डिस्टेंस है, कितना आया है हमारा 2 आ रहा है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो ये बचेगा। चलिए फाइनल एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस यू फाइनल। अब वो जो सैटेलाइट वहाँ पे स्टॉप हो गया था आपका, वहाँ पे जो ऊपर स्टॉप हो गया था, अब वो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, ज़ीरो। लेकिन अब वो किसी वेलोसिटी से चल के आ रहा है, किसी वेलोसिटी से अर्थ की तरफ चल के आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल v हो गई। तो वहाँ से उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv², और GMM बाय आर। आर क्या है, अब उसने कहाँ पहुँचना है, अर्थ के सरफेस पे, तो सेंटर से अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। चलिए अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे। वो क्या कहता है कि एनर्जी इनिशियल बराबर होती है फाइनल एनर्जी के। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को बराबर पुट करते हो तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी GM बाय आर। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करके भी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको और इजी करना चाहते हैं तो हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटी के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज GM बाय आर का स्क्वायर। अगर आप इसको इसमें पुट करते हो तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है √GR, और g की वैल्यू कितनी है 10, और r की वैल्यू कितनी है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसको आप सॉल्व करते हो तो 8000 मीटर पर सेकंड आ जाता है, जिसको आप किलोमीटर्स में लिखो तो 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। थैंक यू।